जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम चितकी था। चितकी बहुत खुशमिजाज और चुलबुली थी। वो हर सुबह अपने दोस्तों के साथ गाना गाती और खूब मस्ती करती। एक दिन की बात है, जब चितकी उड़ते उड़ते एक बड़े पेड़ के पास पहुंची तो उसने देखा कि एक छोटा सा बंदर पेड़ पर बैठा हुआ है और बहुत उदास दिख रहा है। चितकी ने सोचा इसकी मदद करनी चाहिए। वो बंदर के पास गई और पूछा, तुम्हें क्या हुआ बंदर भैया, इतने उदास क्यों हो? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं हमेशा अकेला रहता हूँ और मुझे कोई पसंद भी नहीं करता। मैं नहीं जानता मैं कैसे खुश रहूं। क्यों न हम दोनों दोस्त बन जाएं? हम साथ में खेलेंगे और खुश रहेंगे। बंदर को चितकी की बात पसंद आई। उन्होंने साथ में खेलना शुरू कर दिया। चितकी ने बंदर को उड़ना सिखाया और बंदर ने चितकी को छिपने के नए तरीके बताए। धीरे धीरे बंदर की उदासी दूर हो गई और वो बहुत खुश रहने लगा। इस तरह चितकी और बंदर की दोस्ती ने उन्हें खुशियों से भर दिया। उन्होंने समझा कि सच्ची दोस्ती और साथ से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। लेकिन चितकी और बंदर की दोस्ती को देखकर जंगल के अन्य पक्षियों को ईर्ष्या होने लगी। वे इन दोनों की दोस्ती को देखकर परेशान थे और इन दोनों की दोस्ती को तुड़वाने के लिए उन्होंने चितकी को बहकाना शुरू किया। देखो चितकी, तुम्हारी बंदर से ज्यादा दोस्ती अच्छी नहीं होगी। वो हमारे बिरादरी का नहीं है, उससे ज्यादा दोस्ती मत रखो, उससे दूर रहा करो। वो हमारी बिरादरी का नहीं है तो क्या हुआ कबूतर भैया, उसे भी इस दुनिया में जीने का हक है, उसे भी खुश रहने का हक है। वो अकेला है, उसे हमारी दोस्ती की जरूरत है। सभी पक्षियों के लाख बहकाने के बाद भी चितकी ने नहीं माना और बंदर के साथ दोस्ती कायम रखी। वे दोनों एक साथ खेलते और साथ घूमते थे। दोनों बहुत खुश रहते थे। कुछ ही दिनों के बाद उस जंगल में एक चील का आगमन हुआ। वो चील बहुत ही खूंखार था। वो एक एक करके जंगल के पक्षियों को खाने लगा। जंगल के सभी पक्षी परेशान और डरे हुए रहने लगे। वे भोजन की तलाश में अपने घोंसलों से बाहर भी नहीं निकाल पाते थे। ये सब देखकर चितकी भी एक दिन उदास बैठी थी। तभी बंदर ने चितकी को उदास देखकर उसके उदासी का कारण पूछा। क्या बात है चितकी, आज पहली बार तुम्हें उदास देख रहा हूँ। शायद तुम किसी चिंता में हो। इस जंगल में एक चील आ गया है जो जंगल के सभी पक्षियों को एक एक करके खाए जा रहा है। सभी पक्षी इतने डरे हुए हैं कि भोजन के लिए बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। चील से बचने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बस इतनी सी बात, इसके लिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तो उस चील की खैर नहीं। सभी पक्षियों को कह दो कि वो अपने घोंसलों में ही रहें। सभी के लिए खाने का बंदोबस्त मैं करूँगा। आज से मैं सबकी रखवाली करूँगा। फिर जैसे ही चील पक्षियों को ढूंढते हुए उनके घोंसले के पास आएगा, मैं उसे डंडे से पीट पीट कर उसकी जान ले लूँगा। बंदर सभी पक्षियों के लिए भोजन का बंदोबस्त करता, जंगल से मीठे मीठे फल तोड़कर लाता और सभी पक्षियों को खाने के लिए देता। बंदर एक डंडा लेकर पक्षियों की रखवाली करने लगा। तभी चील मंडराते हुए एक घोंसले के पास आकर बैठ गया। बंदर ने डंडा उठाया और चील को डंडे से पीट पीट कर उसकी जान ले ली। इस तरह से पक्षियों के ऊपर से एक बड़ा खतरा टल गया। सभी पक्षियों ने आकर चितकी से माफी मांगा और सबने बंदर को बहुत शाबाशी दी और कहा, आज अगर तुम नहीं होते तो हम में से किसी की जान नहीं बचती। आज से हम सभी तुम्हारे दोस्त हैं। और उस दिन से सभी पक्षी बंदर के दोस्त बन गए। सब मिलजुल कर खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और अगर कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट में बताएं। कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।